Okay, good morning to all of you and welcome back. So I hope you had an excellent weekend. I mean, वैसे तो मुझे याद है कि जब मैंने लास्ट टाइम बोला था फ्राइडे के टाइम कि अच्छे से वीकेंड एंजॉय करना, तो एक प्राइवेट में मैसेज आया था, सर कहाँ वीकेंड है ना, उसमें ये क्लासेस होता है वो क्लासेस होता है। तो चलो, दीज आर ऑल रिलेटिव थिंग्स। हमें तो मैंने वीकेंड एंजॉय करने के लिए बोला था विज़ा विज़ स्कूल प्रोग्राम, और अगर कोई एडिशनल ट्यूशंस वगैरह, कोचिंग वगैरह, अगर फिटजी वगैरह, नारायण वगैरह है तो वेल ठीक है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ becoming solid in your internal self to be able to manage so many things at so many fronts. So that's a quality also, that is something that you are developing in the subconscious mind. So don't be unhappy at that. Be happy that you are decently managing well on so many fronts. ठीक है ना? After all, at later life when you will be in some high post and all, you will have to manage many things: marketing division, advertisement division, finance division, and corporate affairs. फिर हायर उसके देखना, फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना, फिर देखना छोटे छोटे इश्यूज सॉर्ट आउट करना, टेक्निकल इश्यूज देखना, एचआर का देखना, इंटरव्यूज लेना. सो लाइक यू हैव टू हियर मल्टीपल हैट्स, जो कि मैं आजकल करता हूँ. On a daily basis I have to do so many things, just like the one that I've told them. तो इस तरीके से you are also now slowly learning all those things, without knowing that you are learning. So that's the best part. ठीक है ना? So don't have grudge कि नहीं मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे वो करना पड़ रहा है. Take all these things very happily कि हाँ ठीक है, मुझे ये भी मौका मिल रहा है एक और चीज करने, है ना? Just as I do every day, I start with generally a little bit of chit chat. तो आज का चिट चैट थोड़ा अलग है, not exactly related to studies but not disconnected also totally. ठीक है ना? तो आज मैं क्वेश्चन से पूछना चाहूंगा इज दैट till 10th, थोड़ा ध्यान से देखना, तो सुनना. till 10th you are having subjects history, geography, पॉलिटिकल साइंस तो नहीं बट उससे रिलेटेड सिविक्स वगैरह, डेमोक्रेटिक वगैरह, वो सब चीजें. फिर इकोनॉमिक्स, इवन मे बी आर्ट एंड ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह, है ना? एंड some other subjects, maybe Hindi also, and other subjects. Class 11th में आके now you are only having sciences, that is PCMB. ठीक है, तुम लोग के पास B नहीं है, मतलब बायोलॉजी नहीं है, बट कईयों के पास है. So like PCM in your case and PCB in some cases, and English and maybe either physical education or computers. तो वो तो मोटा मोटा half split होता है हमारे स्कूल में. Is anybody, so my question, listen to my question, is anybody missing any of those subjects that you have left? कोई उन सब्जेक्ट को मिस करते हैं कि अरे क्या अच्छा सब्जेक्ट था, वो आजकल पढ़ने को नहीं मिल रहा है, या उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है. So is anybody missing any of those subjects that you had in class 10? नहीं, yes मत बोलो. ओके, ऋषभ सेज बिल्कुल नहीं, अब तो सब्जेक्ट कम हो गया, अब तो मजा आ रहा है. या बट ऐसा ना, नो सर यस सर मत बोलना. अगर नो है चलो तब तो ठीक है, अगर यस है तो इन दैट केस प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स. देवा सेठ सर गेम्स मिस कर रहे हैं. गेम्स तो अभी मिस कर रहे हो, लेट द लॉकडाउन बी ओवर, यू विल हैव one or two games period every week, so don't worry. फिजिकल अच्छा हुआ, एसएसटी खत्म हो गया, एसएसटी सिविक्स ओके. बायोलॉजी, अच्छा बायोलॉजी किसी ने बोला, अच्छा किसी ने इकोनॉमिक्स भी बोला, अर्नब ने इकोनॉमिक्स बोला कि हाँ इकोनॉमिक्स को बहुत मिस करता हूं मैं, बिकॉज दैट यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. और कोई और कुछ सब्जेक्ट? ओके, गर्व ने भी इकोनॉमिक्स बोला, भव्या ने बायो बोला, श्रेयसी सेड इकोनॉमिक्स. चलो. ओम सेज की सर वीक में एक में क्या होता है, हमें कम से कम हफ्ते में एक मिलना चाहिए, सॉरी एवरीडे एक मिलना चाहिए. चलो वो देखेंगे. अंश अग्रवाल सीट की मैं आर्ट को बहुत मिस करता हूँ. चलो ठीक है, ओके बस. अच्छा फ्रेंच, सागरिका सेज दैट आई मिस माय फ्रेंच क्लासेस. अब देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंडिकेट इज दैट ज्यादातर लोगों ने प्राइवेट में मैसेज किया, नहीं कुछ लोगों ने पब्लिक में भी किया है, तो एटलीस्ट एक दूसरे को पता भी चल गया होगा कि एक दूसरे का आंसर क्या है. मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के भी सुना दिया. Garv says computer, but computer as a subject you can take even in 11th also. Garv, I don't think you will miss computers. I mean, it's just that computer सब science के अभी classes start नहीं हुए, वो होंगे एक आध महीने में होगा, या मे भी हो सकता है कि ब्रेक के बाद होगा. क्लासेस तो नहीं हो रही है. हाँ ठीक है, that's because actually
जो ऑनलाइन क्लासेस है ना वो थोड़ा सा माइंड को टैक्सिंग होता है, बिकॉज यू टू लाइक लुक एट वन स्मॉल डिवाइस एंड सो ऑन। इसलिए हमने थोड़ा सा क्लासेस कम रखा है। इसलिए देखा होगा पहले से पीसीएम का होता था, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का लगाया गया, है ना। तो देखना आफ्टर 1 or 2 months, आई मीन इफ द लॉकडाउन डज नॉट क्लोज, मान लो लॉकडाउन अगर लंबा खींच जाता है तो कंप्यूटर के भी क्लास लगेंगे। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक दैट आई वाज सेइंग, समर वेकेशन में क्लास होंगे बेटे समर वेकेशन है ही कहाँ 15 जून तक तो आई थिंक क्लास वैसे भी है। अंश has said कि will there be any vacations? Okay, Bhavya says now I'm missing the building of the school. So a lot of people are missing many things. Anyway, let me come back. Otherwise क्या नहीं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। आप सुनो ध्यान से। पहली बात तो कईयों ने मैंने कमेंट देखा भी इसमें आया हुआ है, एंड दैट इज बाप रे जान छूटा है, बाप रे एसएसटी से जान छूट गया, इससे जान छूट गया, वो जान छूट गया, अच्छा हुआ, आई डोंट हैव टू स्टडी देम एनीमोर। बट आई हैव अ मैसेज एंड दैट इज, रिमेंबर लास्ट क्लास में अगर याद होगा मैंने बताया था, इज दैट जितने बड़े साइंटिस्ट और बड़े लोग जो देखना, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ समथिंग एल्स आल्सो। किसी का म्यूजिक का पैशन था, तो किसी का कुछ था, तो किसी का कुछ था। आज मैं बताना चाहूंगा कि हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है। आई विल रिपीट, एवरी सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग। मैं वो सब्जेक्ट का नाम लेना चाहूंगा जो कि यहाँ पे किसी ने मेंशन नहीं किया। मैं वही देख रहा था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं, तो मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स बहुत लोगों ने बोला, बायोलॉजी कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने सिविक्स भी बोला, ठीक है ना, कुछ लोगों ने फ्रेंच बताया, यही मोनोपोलिस बताया। किसी ने, अब मैं वही देख रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट का नाम सबसे कम आता है या नहीं आता। तो मैंने देखा कि जिस सब्जेक्ट का नाम एक बार भी नहीं लिया गया है वो है हिस्ट्री। ठीक है, आप अरियंत ने सही आंसर दे दिया, सर लगता है हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात बोला, हिस्ट्री के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। वैसे मैं देख रहा था कौन सा सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, जो सब्जेक्ट नहीं आता तो मैं उसी को लिखता यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट किसी को याद नहीं आ रहा है, यानी ये सब्जेक्ट शायद किसी को इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा या मजा नहीं आया होगा। दिस इज व्हाट माय फीलिंग्स। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट, हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा सा स्कूल लाइफ में है ना, थोड़ा सा एकेडमिक तरीके से बताया जाता है, इसलिए शायद हिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा है। अदरवाइज ये बताओ हिस्ट्री में है क्या, दिस इज व्हाट इज देयर इन हिस्ट्री, यही तो है हिस्ट्री में, और क्या है। तो स्टोरी, अब बताओ स्टोरी कैसे अच्छा नहीं लग सकता। हम इतने सीरियल्स देख लेते हैं, हम लोग डिटेक्टिव्स तो नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं, स्टोरी कैसे अच्छा नहीं लग सकता बताओ। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। देयरफॉर हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल रिपीट, हिस्ट्री इज phenomenally इंटरेस्टिंग। अच्छा मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, अब बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, नहीं तो मैं आज का क्लास हिस्ट्री के लिए डिवोट कर देता कि देखो हिस्ट्री में ये चीजें होता है। मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, क्योंकि तुम लोग साइंस बैकग्राउंड पे जाने वाले हो या जा रहे हो, और या ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड द जर्नी इन साइंस अभी, तो मैं एक काम करता हूँ, हिस्ट्री को थोड़ा सा साइंस के साथ जोड़ता हूँ, ठीक है ना, देन यू विल एक्चुअली एंजॉय थिंग्स बेटर। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल, और चलो एक एग्जांपल, दो एग्जांपल देते हैं कैसे साइंस और इतिहास एक दूसरे से लिंक रहा, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ये ग्रीक सिविलाइजेशन की है, ये आर्किमिडीज के जमाने का है, ठीक है ना। उस समय क्या हुआ था कि एक किंगडम था जो कि समुद्र के आसपास था, ठीक है। अच्छा उनको पता चला, सर हाँ जी वेटिंग हाँ मैंने देख लिया। तो हिस्ट्री, ये तो अच्छा हुआ कि हिस्ट्री अब हिस्ट्री हो गया, इज व्हाट हैज बीन कमेंटेड बाय ऋषभ। ऐसे भी नहीं है, हिस्ट्री भी मजेदार है, मैं भी बताता हूँ, रुक जाओ। एक कंट्री था, ये ग्रीक सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें एक छोटा सा कंट्री था, और ये समुद्र के आसपास एक बड़ा सा कंट्री था। इधर एक बड़ा सा कंट्री था, इधर एक छोटा सा कंट्री। इस कंट्री के राजा को पता चला, इस कंट्री के राजा को पता चला कि ये वाला जो कंट्री है ये अपने बोट्स भेजे हुए, सारे सैनिक वाले बोट्स। वो उस समय में स्पाइंग वाइंग होता था, तो किस तरह से पता चला, और ये सारे यहाँ पे आके अटैक करने वाले, इनके पास कोई बोट वाला लड़ने वाला कोई नहीं, ठीक है ना। तो अब ये लोग तो आके अटैक करेंगे, अब क्या किया जाए। इनके पास इन्फेंट्री था, जो घोड़े वाला और वो सब जो है ना, लेकिन बोट को के साथ लड़ने के लिए तो इनको पहले इन्फेंट्री बोट वाले को कैसे अटैक करे, है ना, और बोट वाले जो अटैक कर सकते हैं। तो देयरफॉर ही थॉट कि अब तो हम लोग हार जाएंगे, हम लोग जो है जो भी व्हाटएवर वी विल लूज द बैटल एंड सो ऑन। तो इस राजा ने क्या किया, अपने जो भी उस समय के, साइंटिस्ट वाला वर्ड उस समय नहीं था, दे यूज्ड टू बी कॉल्ड एज फिलोसोफर्स, ठीक है ना। तो उन्होंने उनको बुलाया,
कि देखो हमारे बस का तो है नहीं, क्योंकि इनके पास इतने हजारों सैनिक है, लाखों सैनिक है, हमारे पास तो छोटे से है, और हम तो छोटे कंट्री है, हम तो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, और अगर वो लोग आएंगे तो पता नहीं क्या क्या किस किस को मर्डर कर देंगे, क्या करेंगे हमें नहीं पता, आप ही लोग बचा सकते। तो उन्होंने उस जमाने के जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे उनको ये कह दिया कि भाई देखो आप लोग अगर बचा सकते तो बचाओ, आप कोशिश कर लेना। चलो भाई, तो वो लोग चले गए। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद क्या होगा, अच्छा ध्यान रखना एक चीज कि दीज आर यूज्ड टू बी सेल बोट्स। सेल बोट्स में क्या होता है, अगर ये बोट होता है मान लो बड़े बड़े, तो देखना बड़े बड़े ऐसे करके वो सब लगा देते कपड़े का सेल इस तरीके, दीज यूज्ड टू मेड ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना। एक क्लॉथ का सेल सेल हुआ करता था, तो वो सेल बोट्स आ रहे थे। अब एक साइंटिस्ट ने क्या किया, यहां पे लगाया बड़े बड़े कर्व्ड मिरर्स। अब मैं इसके पीछे भी थोड़ा सा इतिहास बताऊंगा, उसके पहले सुन लो सोल्यूशन क्या है। इन्होंने यहाँ पे लगाए बड़े बड़े कर्व्ड मिरर्स। आज के दिन में हमें सबको पता है कि अगर हम एक लेंस लेते हैं और अगर वो धूप जो है ना सन रेज को अगर हम कंसेंट्रेट करते तो सूखे पत्ते, फिर कपड़े या कागज के टुकड़े, है ना, इसको हम जला सकते हैं। और ये सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा लेंस को लेकर। लेकिन ये चीज ना मिरर में भी पॉसिबल है। अगर एक कर्व्ड मिरर लेते हो ना और वो भी रेज को फोकस कर दो और वहां पे अगर एक कागज का टुकड़ा रखो तो वो भी जल जाता। अब पता है क्या हुआ, इन्होंने साइंटिस्ट जो भी उनके उस समय के साइंटिस्ट थे मतलब उन्होंने क्या किया, कर्व्ड मिरर रखा और सो दैट सन रेज को फोकस कर रहे थे एक एक सेल पे। अब ये जो नाव वाले आ रहे थे ये चला चला के रोइंग बोट करके, ये देख रहे कि इनको आंखों में बहुत चमक आ रहा है, तो उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो बोला चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे ऐसे करके फिर रोइंग शुरू कर देता जो भी है बड़े। और थोड़ी देर बाद अच्छा उन्होंने एक नहीं ऐसे बहुत सारे रख दिए और एक एक जने को बोला कि तुम अपना फोकस जो है ना एक एक बोले बोट पर। अच्छा बोट वालों को तो ये सब चीजें नहीं पता था, दे वर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, तो दे वर नाइसली रोइंग कि ठीक है कितने देर तक आंखों में धूप लगाओगे, कोई बात नहीं थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सारे बोट्स जल गए, सारे बोट्स एक एक करके सब में आग लगने लगी। तो ऑब्वियसली आग लगने लगा तो मोस्टली बोट यूज्ड टू बी मेड ऑफ वुड एंड ऑल, और प्लस आग जल गया, इतना बड़े बड़े सेल्स है उसी के ऊपर गिर गया, तो आधे तो लोग इससे मर गए, चोट पहुंच गए एंड ऑल। सो दे ऑल बिकम फियर्ड कि पता नहीं क्या जादू हो गया, हमारे सारे सेल बोट्स एक एक करके जल रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है, हमने लड़ने जाएंगे, तो करके सब वापस चले। अब देखो ये इतना बड़ा कंट्री, इतने लाखों सैनिक, लेकिन छोटा सा कंट्री जीत गया। किस लिए जीता, एक छोटा सा साइंटिफिक चीज के ऊपर। ना यू माइट से ये तो बड़ा अजीब तरीके से जीत गए, ये दिमाग में आया कैसे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ग्रीक सिविलाइजेशन मोर देन 2000 इयर्स बैक, उस जमाने की बात कर रहा हूँ। अब वो कैसे डिस्कवर हुआ वो सुनो, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट इनमें से थे फिलोसोफर, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मैं कभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा, मे बी अगले क्लास या कभी और, या कोई अगर गूगल सर्च करके देख लेना। वो क्या किए थे एक बार कि अपने कपड़े टांगे हुए थे अपने आंगन में, मतलब कोटियार्ड में, ठीक है ना, और शाम को जब आया अपने घर वापस तो देख रहे हैं कि कपड़े एक तो जला हुआ है। तो वो घर वालों को बोला ये तुमने क्या किया, तुमने क्या कोई घर के खाना वाना बनाने के चक्कर में कुछ चूल्हा वूल्हा जलाया होगा, तो क्या बाहर ही जलाए थे क्या कि मेरे सारे कपड़े जल गए। तो उन्होंने बोला नहीं हमने तो चूल्हा बाहर जलाया ही नहीं, हमने तो चूल्हा अंदर जलाया था, तो तुम्हारा कपड़ा जल गया तो हम क्या करें। तो साइंटिस्ट सोच रहे फिर कपड़ा कैसे जला, तो दिमाग में तो आता ही है कपड़ा कैसे जला था, कि उसने कढ़ाई को, जो घर में कढ़ाई नहीं यूज होता है, उसको मतलब खाना बनाने के बाद उसको सफाई करके मतलब साफ करके उसको सूखने दिया था बाहर। अब बाई चांस धूप से क्या हुआ कि वो सन रेज फोकस हो गया किसी कपड़े में, अब वो जल गया। अब इस इवेंट को तो किसी ने नहीं देखा, वो तो सब लोग घर में है और जो साइंटिस्ट थे वो कहीं बाहर घूमने गए थे या जो भी कहीं पढ़ाने वढ़ाने गए होंगे या जो भी होगा, तो जब वापस आए थे कि ये जल गया है, तो वो कनेक्ट किए कि इसके आसपास क्या है ना, ये कढ़ाई है ये है वो है। तो उनको लगा कि कहीं कढ़ाई की वजह तो नहीं, तो फिर बोला कढ़ाई की वजह से क्या हो, कैसे हो सकता है। तो अगले दिन वो गए नहीं, अगले दिन वेट किए, उन्होंने कपड़ा रखा, कढ़ाई रखा, सब कुछ जैसे जैसे था वैसे ही रखा, फिर ऑब्जर्व करने इसमें क्या हो रहा है। फिर देखा कि जैसे करीब करीब 11-12 बजे के आसपास जैसे धूप एक सर्टेन एंगल पे आया तो देखा कि वो जो है ना कपड़ा जल गया। उससे उनके दिमाग में आया कि अगर धूप से अगर हम इस कपड़े को जला सकते हैं, तो ऐसे ही अगर हम एक कर्व्ड कुछ बनाएंगे तो जो बोट में जो सेल लगा होता है वो भी कपड़े का हो तो उसको भी जला सकते हैं। तो दैट इज वेयर द आइडिया केम फ्रॉम। अब बताओ एक छोटा सा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ने कैसे एक लड़ाई का पूरा डायरेक्शन बदल दिया।
और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि इतिहास में इस तरफ या उस तरफ के जो बैटल्स एंड अदर थिंग्स हुआ है उसके डिसिसिव पैरामीटर्स डिसाइड हुआ है बेस्ड ऑन साइंस. दैट्स व्हाई I will end this discussion क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो गया है, and that is the discussion we end by one statement. ये स्टेटमेंट याद रखना, मैं कई बार एम्फसाइज करूंगा, and that is history of science. ये स्टेटमेंट मैं बाद में जस्टिफाई करूंगा, अभी फिलहाल बेशक विश्वास हो रहा हो या नहीं आ रहा हो, दैट्स अप टू यू. हिस्ट्री ऑफ साइंस is no less interesting than science itself. और इन्हें अभी जल्दी से मिटाऊंगा नहीं, कम से कम 15-20 मिनट उसको रखूंगा. अच्छा, और ऐसे बड़े सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बड़े सारी चीजें जो है ना हम लोगों के रियल लाइफ को बड़े इन्फ्लुएंस किया है. एंड हिस्ट्री तो खैर बहुत ही लाजवाब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ऐसे मत सोचो कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी ने हिस्ट्री नहीं बोला तो इसलिए हिस्ट्री बोला, किसी ने ज्योग्राफी नहीं बोला तो मैं ज्योग्राफी बोलता, शायद ऐसे ही है. बट माय इंटेंशन वाज टू से दैट ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटरेस्टिंग. दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू लूज कांटेक्ट. अब कईयों ने बोले इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स अगर इंटरेस्ट था तो उस इंटरेस्ट को लूज मत करो, इंटरेस्ट को लूज मत करो. मैं एग्जांपल देता हूँ. अभी कुछ दिन पहले इंडिया के जो आरबीआई का गवर्नर थे, वो है रघुराम राजन. He is now in the one of the top persons in IMF and other international bodies. उन्होंने आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया. मैं दोबारा बता रहा हूँ, आईआईटी दिल्ली या बॉम्बे मुझे याद नहीं आ रहा, बट इन दोनों में से कोई एक आईआईटी में इंजीनियरिंग किया. और आज किसका हेड था? आरबीआई, यानी इकोनॉमिक्स के चीज का हेड. अब उनको इंटरेस्ट था, आईआईटी कर लिया, फिर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, तो दोनों को मिला के वो फिर फर्दर स्टडीज किए अब्रॉड जाके. And now he is one of the biggest economists considered throughout the world. Even हो सकता है कि 2-4 साल में उनको IMF का चेयरमैन भी ना बना दे. I mean, I don't know. He is now already a top shot guy, and his background is IIT, and he is now into economics. तो देखो ऐसे नहीं है, जिसको जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट था उनको लूज मत करो, उनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो. जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ लिया या कोई इकोनॉमिक्स का बुक लेके बीच में पढ़ लिया. So don't lose any of your interests in life. That is the key. ठीक है? And also, history is no less interesting than, the history of science is no less interesting than science itself. मैं बाद में और भी justify करूँगा. चलो, अब यहाँ पे और भी examples आ गए, अरविंद केजरीवाल वगैरह. चलो, ठीक है. Now गर्व says कि सर आपको जो है ना हिस्ट्री का टीचर बनना चाहिए था. अब क्या क्या टीचर बनोगे? बस मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि तुम लोग जो है सारे इंटरेस्ट को जो है अलाइव रखना. यू नेवर नो विच इंटरेस्ट विल टेक यू बैक. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. उस दिन हम लोग कुछ चीजें डिस्कस कर रहे थे. यू नो मोर और लेस, यू नो व्हाट, वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स दैट इज देयर इन दिस चैप्टर. ठीक है ना? ग्राफिकल टूल्स, एनालिसिस टूल्स, रिलेटिव मोशन के टूल्स, फिर कैलकुलस बेस्ड टूल्स एंड ऑल. सो वी हैव मोर और लेस कवर्ड. सो व्हाट वी डू टुडे इज दैट, मैं सोच रहा था कि शायद आज 2D मोशन स्टार्ट कर दूं, बट फिर मैंने बाकी बैचेस में देखा कि अभी थोड़ा सा आगे पीछे है, तो आज शुरू नहीं करते हैं. कल शुरू करेंगे मे बी. आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. ठीक है ना? थोड़ा सा उसके बेसिस पे डिस्कस भी हो जाएगा, और वी विल हैव मोर डिस्कशन आल्सो. ठीक है? बाय द वे, बहुत इस बार तो कुछ ज्यादा ही डाउट्स आए थे, सब लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आए थे इस बार. तो मैंने तो वैसे मोरलेस आंसर कर ही दिया है. अगर कोई एक आध रहता है तो मेरी डॉट डॉट दे के या कुछ रिमाइंडर दे देना. वैसे तो मैंने कल काफी रात को 1-2 बजे तक डाउट्स ही कर रहा था सॉल्व. ठीक है ना? तो मोस्टली मैंने कर दिया है, बट अगर किसी का रह गया तो मे बी जस्ट एक बार दोबारा मैसेज कर देना. ठीक है ना? आई होप कि आई हैव डन. और होता क्या ना, डाउट एक्यूमुलेट हो तो कई बार पीछे चला जाता है. अब वो कई बार ढूंढते ढूंढते स्किप हो जाता है ना. तो किसी का रह गया तो एक बार मुझे रिमाइंडर दे देना, मैं कर दूंगा इस वीक में धीरे धीरे. एक्चुअली इतने सारे बैचेस हो गए, अब इतने सारे डाउट्स आते हैं कि लाइक थोड़ा समझ लो. अच्छा, हाँ, तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था इज दैट, सपोज दैट बॉल हैज बीन ड्रॉप्ड and it is given that it is covering, suppose, 65 meter in the last second. ठीक है? Find the height.
इसको पहले orally try करो without writing. First try orally. Then of course by using equations, no problem. First orally try करो आंसर, और फिर अगर इक्वेशन से करना है तो इट्स अप टू यू, आई वोंट स्टॉप यू. तो पहले लेकिन orally try करो. Try orally first. हाइट निकालिए टोटल. हाँ जी, कि किस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया. ठीक है ना, इसको निकाल. तुरंत आंसर आ गया 3. हर्ष, क्रिश और यशु तुरंत तुरंत 3 आंसर दिए हैं. चलो ठीक है. एक 210 का आंसर आया, एक 180 आया. ज्यादातर लोगों का तो 245 है. आदित्य, आर्यन, आयुष, एवरीबॉडी हैज गिवन 245. ठीक है, ठीक है. मोस्टली पीपल हैव गिवन 245 एज आंसर. क्विक आंसर मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि इसका आंसर जल्दी आ जाएगा. श्रेयसी, ध्रुव, ओम, अंश एंड सो ऑन, एवरीबॉडी हैज गिवन द सेम आंसर 245. ठीक है. आई थिंक अगर इसको इक्वेशन से करो तो अन्य से राइटिंग एंड ऑल. उस दिन जो मैंने टेक्निक सिखाया था कि पहले में 5 मीटर होता है, फिर होता है 15, है ना, तो उसके बाद 25, फिर 35, फिर 45, फिर 50, सॉरी फिर 55, और लास्ट में इधर है 65. यानी 65 है तो फायदा हो गया. अगर इसको मैं 61 देता तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता, देन इट वुड टेक टाइम, देन यू कैन नॉट डू इट सो अर्ली. बट यस ओके, आई मीन एटलीस्ट 65 का फायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि जो सेकेंड वाइज जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो है 5, 15, 25, 35, 45, 50, 65. यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी टोटल 7 सेकेंड्स लगा है इसको ड्रॉप करने. ठीक है ना. तो हाफ GT स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगा, हाफ इंटू 10 इंटू 7 का स्क्वायर. ठीक है. दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. और दूसरा तरीका ये हो जाता है कि पहले सेकंड में 5 मीटर कवर किया, लास्ट सेकंड में 65 मीटर कवर किया, है ना, 65 मीटर्स कवर किया. तो एवरेज कितना हो गया, 65 प्लस 5, दैट इज 70/2, है ना. तो 35 हो गया. तो 35 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सेकंड तो 7 हो गया. तो देयरफॉर एवरेज से भी अगर करोगे तो 35 इंटू जो है 7, दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. तो अगर मान लो तुम हाफ GT स्क्वायर से करना चाहते हो वो कर सकते हो, और नहीं तो. अब अगर मैं बोलूं नहीं इक्वेशन से करो, है ना, इक्वेशन से करो, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा ना, अगर t के टर्म्स में करना चाहते हो तो यू कैन डू लाइक दिस, हाफ G T स्क्वायर माइनस हाफ G T माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 65. तो इसको सॉल्व करके, है ना, we can get the value of T, and then from that T we can get the value of H also. But that is like using equations. But इस पर्टिकुलर केस में जरूरत नहीं है, और इसलिए देखो फटाफट फटाफट सब लोगों ने कितना बहुत बढ़िया तरीके से जल्दी आंसर दे दिया. श्रेयसी, ध्रुव, ओम, अंश, सोम ने भी दे दिया. चलो गुड, लेट्स कैरी ऑन नाउ. आज मैं एक ग्राफ के ऊपर सवाल पूछूंगा, दैट इज लाइक दिस. सपोज ये ग्राफ है जो कि x वर्सेस t का ग्राफ है. ठीक है. और ये ग्राफ सपोज ऐसे है. ये एक काम करो, y वर्सेस x का ग्राफ पहले करो. है भाई. हाँ बेटे, ये y वर्सेस x का ग्राफ है. फाइन. यानी अगर कोई पार्टिकल है और मान लो वो ट्रैवल कर रहा है,
तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स वाई प्लेन पे ट्रैवल कर रहा है, तो उसका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है अगर मैं प्लॉट करता हूं अलग अलग उसपे, तो उसका ये बन रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स is V average cap is equal to पॉइंट ए से स्टार्ट किया है और बी पे एंड किया है पार्टिकल, ये स्टार्ट है ये एंड है, तो हाउ मेनी टाइम्स इज V एवरेज का कैप यानी यूनिट वेक्टर अलोंग V एवरेज इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग V instantaneous. Okay, Dhruv has immediately given an answer four times. Jasraj, Dhruv, Aditya, Som, everybody has given the answer as 4 times. एक काम करो क्योंकि सब लोगों ने 4 दिया है ना, सबने 4 दिया, अर्नव, ध्रुव, आयुष, हर्षित, गर्व, everybody has given the answer as 4 only. चलो ठीक है, let me accept the answer right now. एक एक लाइन का ना एक्सप्लेनेशन दो कि ये 4 का कंक्लूजन कहां से पहुंचा, कहां से मिला। ये 4 कैसे बता रहा हूं। कुछ वन लाइनर एक्सप्लेनेशन भी दे दो, आई मीन जस्ट मे बी चैट मैसेज। 4 मैं मान लेता हूं फॉर द मोमेंट, बट ये 4 का एक्सप्लेनेशन क्या है, तो एटलीस्ट वन लाइनर एक्सप्लेनेशन दे दो। आई मीन नोबडी हैज गिवन एक्सप्लेनेशन, एवरीबॉडी हैज गिवन आंसर। गर्व, हर्षित, लोहानी, एवरीबॉडी हैज गिवन आंसर। ओके, dy dx इक्वल टू 0। ओके, dy dx इक्वल टू 0। ओके, क्रिश सेज कि 4 सेकंड तो नहीं 4 टाइम्स, बिकॉज 4 टाइम्स रेस्ट पे आ रहा है। ओके, सोम सेज इट कम्स टू रेस्ट 4 टाइम्स। गर्व सेज 4 टाइम्स स्लोप इज 0। ओके, जसराज हैज गिवन एन इंटरेस्टिंग आंसर, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं, बाकी लोग जो जो चीज जज करना चाहते हैं वो जज करें अपना, फिर मैं उस पर कमेंट बाद में करूंगा। एंड दैट इज जसराज हैज रिटन V एवरेज का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के इक्वल होगा एंड V इंस्टेंट का डायरेक्शन विल बी टेंजेंशियल। सो देयरफॉर जसराज हाउ फॉर, तो थोड़ा सा एक लाइन और लिख दो, एक सेंटेंस और लिख के भेजो जसराज, एक सेंटेंस और लिख के भेजो। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बाकी कईयों का आंसर का सोच सही नहीं है, ठीक है ना। मैं भी पॉइंट आउट करता हूं, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि आंसर्स क्या आ रहे हैं और उसमें सोचने का तरीका कहां गलती हो रहा है वो भी समझो। ओके, देहम हैज गिवन, ठीक है ठीक है, आई थिंक देहम का आंसर अभी तक का बेस्ट है। ए से ग्राफ पे टेंजेंट 4 बार है। यशु हैज गिवन अनदर आंसर, चलो ठीक है, आई थिंक दोस आर नाउ कमिंग क्लोज टू द आंसर। ओके, पहली बात तो जो आंसर्स आए हैं उन पे कमेंट करना चाहूंगा। एक आंसर आया हुआ है आई थिंक, एंड दैट इज 4 बार इसलिए क्योंकि dy dx इक्वल टू 0 4 बार है, क्योंकि dy dx इक्वल टू 0 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। दिस इज नॉट द रीजन, दिस इज नॉट द रीजन, ठीक है ना। दूसरा रीजन, बिकॉज 4 टाइम्स रेस्ट पर आ रहा है बॉडी। क्रिश हैज सेड कि 4 टाइम बॉडी रेस्ट पे आ रहा है। बेटे ऐसे कोई कंक्लूजन नहीं कर सकते हो कि बॉडी रेस्ट पे कब आया, क्योंकि ये टाइम का ग्राफ नहीं है, ध्यान रखना, ये y और x का ग्राफ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y-x ग्राफ। y-x का ग्राफ का मतलब क्या होता है कि अगर मैं y बनाता हूँ, x बनाता हूँ और एक पॉइंट को लगा देता हूँ, जैसे मान लो कोई चीटी टाइप का, कोई इंसेक्ट ले लो, कोई पर्सन ले लो, और पर्सन के जूते के नीचे जो है ना कुछ पेंट वेंट टाइप का लगा दो, या कोई चीटी का जो पैर वैर होता है उसके नीचे पेंट लगा दो। इन दैट केस क्या, चीटी जहां जहां चलता जाएगा उसका ट्रेल छोड़ता हुआ जाएगा। सो दिस इज द ट्रेल ऑफ द बॉडी। इससे ये मत कंक्लूजन करो कि यहाँ पे रेस्ट 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 रेस्ट, नो, मे बी द पार्टिकल नेवर कम टू रेस्ट, दैट इज आल्सो पॉसिबल। कैसे, मान लो चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, रेस्ट कहाँ हो सकता है कि इवन बी पॉइंट पे रेस्ट ना है, हो सकता है बी पॉइंट को पार कर गया होगा, हमने सिर्फ ए से बी तक रिकॉर्ड किया है,
इट्स क्वाइट पॉसिबल। हो सकता है वो ए के पहले भी कहीं से आ रहा होगा, हमने रिकॉर्डिंग ए से किया है और बी तक किया, उसके बाद छोड़ दिया हमने, तो देखो हमारे पास सिर्फ उतना ही ट्रेल का रिकॉर्ड रह गया। एनीथिंग कैन हैपन, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। पॉइंट इज दैट ये y एक्स का ग्राफ का मतलब क्या है ना, दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है किस रास्ते से गया है, ठीक है ना। अब सवाल है कि अगर मान लो तुम जानना चाहते हो शुरू के बाद, डोंट कंसीडर स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू के बाद कितने बार v एवरेज और v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन सेम है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं किसी रैंडम पॉइंट पे ले लेता हूं और देखता हूं कि v एवरेज और v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन निकलता कैसे है। तो लेट्स टेक ए पॉइंट, सपोज यहां यहीं पे ले लो, ये पॉइंट है। अब मैं इस पॉइंट पे जानना चाह रहा हूं कि v एवरेज का डायरेक्शन क्या है और v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन क्या है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v एवरेज, ये वाला, ये हो गया इस पॉइंट का, ये सपोज पॉइंट P है, तो इस पॉइंट का v एवरेज का डायरेक्शन ये होगा, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है और इस वक्त यहाँ पे है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v एवरेज। और अगर v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन जानना चाहते हो तो वो यहाँ पे टेंजेंशियल होगा, इसलिए मैंने जसराज का आंसर पहले सही बताया था और उसके बाद जो है एक दो और आंसर्स भी सही आए हैं और इनफैक्ट बहुत सारे न्यू मैसेजेस भी आ गया है, तो देखता जरा क्या क्या बोल रहे हैं। अंश ने आंसर चेंज कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है ना। चलो एनीवे, तो लाइक ये हो गया और ये हो गया v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन। सो दिस इज बेसिकली v इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये कब कब बराबर होगा, है ना। तो देखो पहली बात तो उसके लिए पता है मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ए से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो और इस लाइन को घुमाते रहो ऐसे कर, घुमाते घुमाते ये लाइन इस ट्रेजेक्टरी पे जब जब टेंजेंट बनेगा वहां पे v इंस्टेंटेनियस और v एवरेज का डायरेक्शन सेम होगा। मैंने वैल्यू नहीं बोला, मैंने डायरेक्शन बोला, हाँ तभी देखो यूनिट वेक्टर दिया कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है नहीं। तो कब होगा, एक तो यहाँ पे होगा पॉइंट P, नहीं P से थोड़ा पहले, ये देखो एक यहाँ पे होगा, एक ये पॉइंट, फिर एक यहाँ पे होगा, ये पीक पे नहीं है, ध्यान रखना पीक पे थोड़ा पहले है, पीक तो यहाँ पे है, पीक यहाँ पे, ये थोड़ा सा पहले है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं है तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा एंड दिस इज नॉट द पीक, पीक तो यहाँ पे है, तो जहां पे dy/dx 0 वहां पे नहीं है, उससे थोड़ा पहले है इसके। सिमिलरली यहाँ पे भी dy/dx जहां पे 0 वहां पे नहीं है, उसके थोड़ा पहले से ही है, तो तीसरा यहाँ पे एक होगा, यहाँ तो ये हो गया पॉइंट 1, ये हो गया पॉइंट 2 और ये हो गया पॉइंट 3। तो ये 3 पॉइंट्स आया। अब बताओ आंसर 3 होगा या 4 होगा। ओके, अब कुछ कुछ आया हुआ है एंड दैट इज आर्यन सेज कि ए पॉइंट भी तो होगा, है ना। यशु सेज कि ए पॉइंट भी होगा, आर्यन सेज कि नहीं 4 होगा। ओके, अब सुनो, v एवरेज और v इंस्टेंटेनियस सेम हो जाता है अगर इंटरवल को लगभग 0 कर, क्योंकि डेफिनेशन दोनों का सेम, इसलिए हम a पॉइंट को भी 1 मानेंगे। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी दोनों इसी डायरेक्शन में होगा, तो यानी ये भी एक केस हम मान सकते हैं, तो ये हो गया 4। तो इसलिए बाई चांस 4 कईयों का आंसर आया हुआ है 4 कईयों का आंसर आया हुआ है, लेकिन जो तरीका था कईयों का, सबका नहीं बट कईयों का जो है उतना सही नहीं था, बट ठीक है बाई चांस जो है करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, दैट इज फाइन। हमें करेक्ट आंसर आना इज नॉट द मेन थिंग, हम लोगों का सोच जो है बिल्कुल पॉलिश्ड होना चाहिए। इनफैक्ट अभी अगर मैं पूछूंगा कि बताओ v इंस्टेंटेनियस 0 कहां पे, तो उसका आंसर मैं नहीं दे सकता, उसका आंसर मैं नहीं दे सकता। अगर मैं तुमसे पूछूंगा अच्छा इस ग्राफ को देख के बताओ कि v इंस्टेंटेनियस कहां पे 0 है या कितने बार 0 हुआ, आई डोंट नो। क्यों, ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, मतलब प्लॉट है कि जिस रास्ते से गया है, ऐसे भी तो जा सकता है, एक बार भी रेस्ट पे नहीं है, और ऐसे भी जा सकता है रेस्ट पे है, 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 हो सकता है 50 बार रेस्ट पे आया होगा, क्या पता। तो देयरफॉर कब रेस्ट पे आया या कितने बार रेस्ट पे आया, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम इस ग्राफ से तो कम से कम कंक्लूड नहीं कर पाए। आई होप नाउ द एंटायर थिंकिंग इज ओके, ठीक है ना। दैट वाज अबाउट योर
ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना? किसी को कोई क्वेरी है इसमें? आई होप इट्स ओके। ठीक है, आई डोंट थिंक आई नीड टू स्ट्रेस बियॉन्ड दिस नाउ। ध्रुव गुप्ता ने आज की ए को क्यों ले लिया? देखो, एवरेज वेलोसिटी एक इंटरवल के अंदर का वेलोसिटी होता है। अब वो इंटरवल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो देखो एकदम स्टार्टिंग में क्या होगा, हमेशा ये होगा, ये इसको के शुरू में जो है डेफिनेटली बराबर ही होंगे। ठीक है ना? दैट्स द पॉइंट। आर्यन has asked कि वी एवरेज में आपने कैप क्यों लिखा? कैप मींस यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्योंकि अगर तुम बोलोगे मैग्नीट्यूड भी बराबर चाहिए, तब तो मुझे पता ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड क्या है। क्यों? क्योंकि समय का तो कुछ मालूम ही नहीं है भाई, कौन से टाइम पे ये कौन से पॉइंट पे रहा है, इसके बारे में तो कुछ आइडिया है नहीं। अगर तुम बोलोगे वेक्टर और वेक्टर, सॉरी मैंने गलती बल्कि यहाँ पे किया है, मैंने यहाँ पे कैप लगाना भूल गया, ये कैप। ठीक है ना? अगर तुम बोलोगे वेक्टर और वेक्टर बराबर करो, तो इन दैट केस उसके बारे में आइडिया देना मुश्किल है, वो मैंने गलती से लिखा था। तो लाइक इंस्टेंट मतलब यूनिट वेक्टर को मैच करा सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर बेसिकली रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। दैट्स द पॉइंट। ठीक है ना? कभी कभी नेट का इश्यू आ जाता है, मैं देख रहा हूँ हैंग हो रहा है। इज इट कनेक्शन ठीक आ रहा है, मतलब सर कनेक्टिविटी ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है ना? वो ना कई जगह पे थोड़ा इश्यू आता है, पता नहीं क्यों।